हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बेबी पी और बॉलीवुड के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैं बात कर रही थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि क्या दिशा और एसएसआर केस में बेबी पी पकड़े भी जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे, यानी कुछ मुमकिन है भी कि नहीं डॉन को पकड़ना। तो उसमें मैं तस्वीरें देख रही थी, मुझे कुछ मिली इनकी तस्वीरें सारे बॉलीवुड के जितने भी अभिनेता और अभिनेत्रियाँ उनके साथ, और इत्तेफाक ये देखिए कि जितने लोगों के साथ मुझे बेबी पी की तस्वीरें मिली वो दिशा और एसएसआर के केस से या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और अभी हम दिशा की बात करें तो चले हम दिशा से ही शुरू करते हैं। अगर आपको नहीं पता, ये दिशा इनके साथ अपना जन्मदिन की जो डेट है वो शेयर करती हैं, और ये इनकी एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं बेबी पी की। और मेरे ख्याल से अभी ये जैकी श्रॉफ के वो जो एक बेटे हैं, बड़ी लड़कियों जैसी उनकी शक्ल है, तो वो उनको डेट कर रही हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। और हो सकता है ब्रेकअप भी हो गया हो, क्योंकि जितनी जल्दी ब्रेकअप और इन लोगों के हुकअप्स होते हैं वो मुझे खुद, मैं उनको फॉलो भी नहीं करती तो मुझे याद भी नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मज़े की चीज़ है वो ये कि मैं ना यूजुअली लोगों की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, और मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं हर चीज़ को डिकोड और बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करने में। आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ें इतनी यूज़फुल नहीं होती, हालांकि ये ना सिर्फ क्रिमिनल केसेस में, नॉर्मल लाइफ में भी आप लोगों की डेली यूज़ में भी बहुत ज़रूरी होती हैं। हालांकि मैं जानती हूँ कि बेबी पी को बच्चों का ख़ास शौक़ है, और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी की हुई कि वो एकता कपूर के साथ मिलकर बच्चों की एक ख़ास किस्म की वीडियोस बनाते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, जिनको वो फिर आगे ब्लैक में बेचते हैं। तो यहाँ पर पहली बार मुझे ऐसा देखकर लगा कि हाँ, शायद ये लड़कियों का भी शौक़ रखते हैं और अपनी उम्र की लड़कियों का शौक़ रखते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज में पहली बार इनको देखकर मुझे वो मर्द वाली फीलिंग आ रही थी। वो जैसे दंगल में नहीं था कि दीदी को सब मर्द कहते हैं, तो यहाँ पर ये मुझे मर्द लग रहे हैं पहली बार। वरना जब भी मैं इनको देखती हूँ मुझे इनसे थोड़ी डिफरेंट सी फीलिंग आती है, डिफरेंट सी वाइब आती है। मुझे इतना लगता भी नहीं कि इनके अंदर इतनी मर्दानगी भी कोई चीज़ है। पहली बार इनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो बता रही है कि हाँ, ये एक आदमी है। तो खैर इसके अलावा तो यहाँ पर मुझे कोई बात नहीं करनी थी। उसके बाद हम चलते हैं, ये दूसरी तस्वीर है जहाँ पर ये डीनो मोरिया और ऋतिक रोशन के साथ हैं। डीनो मोरिया के ऊपर बाद में आती हूँ। ऋतिक का आपको पता है कि सुशांत और दिशा की केस की वजह से कंगना जो है वो सामने आई हैं, और उन्होंने कई सारे बड़े बड़े खुलासे किए हैं नशे से रिलेटेड, और बॉलीवुड में नशे का क्या है। उसके चलते कंगना को एक मौका मिल गया था फिर से ऋतिक को टारगेट करने का। खैर मैं यहाँ टारगेट करने की तो बात नहीं करूँगी, कंगना ने जो भी बातें कही हैं बिल्कुल सही बातें कही हैं, और उसके ऊपर मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी बात की थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लेकिन यहाँ ऋतिक से रिलेटेड बड़ी ख़ास बात है, इनकी जो माँ है, ऋतिक की माँ, वो बहुत कुछ जानती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं जानती, और मैंने उनके ऊपर बात भी की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी कि आप लोग सुनिएगा उस वीडियो को दोबारा। आप लोगों को शायद कुछ समझ आना शुरू हो कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा होता है कि वो सच जानते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रहे होते, उनको मेंटली इतना ख़राब कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस वजह से मेरे जहन में आया कि मैं ज़रूर बात करूँ, और क्योंकि ये इनसे काफ़ी क्लोज़ भी हैं इसलिए भी मुझे ऐसा लगा कि बात करनी चाहिए। अगर आप लोग एक और भी बात पर यहाँ पर बता दूँ कि ऋतिक रोशन एक इंटरनेशनल चेन खोल रहे हैं जिम्स की, जो उन्होंने अभी नहीं खोली है, खोलने वाले हैं इंटरनेशनली। तो उसमें सारा पैसा कौन लगाएगा ये आप लोग खुद समझ सकते हैं, क्योंकि ऋतिक कितने भी बड़े अभिनेता हों, कितना भी ज़्यादा वो करोड़ों में क्यों ना कमाते हों, 20, 22, 25 करोड़ एक फ़िल्म के क्यों ना लेते हों, या परसेंटेज क्यों ना लेते हों, फिर भी आपके पास इतना पैसा नहीं होता है कि आप इंटरनेशनली एक चेन खोल सकें। तो उसके लिए आपको ब्लैक मनी ही कहीं ना कहीं से चाहिए होता है। वो कहाँ से मिलता है? वो ऐसे ही लोगों से मिलता है जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ डीनो मोरिया के ऊपर। डीनो मोरिया के ऊपर तो मैंने अभी कई आगे पीछे भी वीडियोस की। उसके अलावा डीनो मोरिया और बेबी पेंगुइन का काफ़ी गहरा संबंध है, और उन दोनों के संबंध के बीच में एक और नाम जुड़ता है, वो है परमवीर सिंह का। उनके ऊपर भी मैंने बात की हुई है। और फिर अभी आजकल आप लोगों को पता है कि शुरू से जब से ये एसएसआर का केस शुरू हुआ है तो उसमें चल रही है ये बात कि 13 जून को डीनो मोरिया ही के घर पर बेबी पेंगुइन के जन्मदिन की सेलिब्रेशन हो रही थी। एक और पार्टी, यानी कई सारी ऐसे लोगों की पार्टीज़ होती हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है। उसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस भी की हैं, आप लोग देखेंगे आप लोगों को समझ आएगा। और क्योंकि यहाँ मैं डीनो मोरिया ही के ऊपर बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गौर से डीनो मोरिया की फ़िटनेस कोई है जिसमें ये आए हुए हैं, इन्होंने इस यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये ऐसी तो नहीं आए हुए, इन्होंने पैसा लगाया होगा, इसी की वजह से इनको न्योता दे के बुलाया गया और ये आए हैं और इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये सारा पैसा ऐसे छोटे छोटे सेलिब्रिटीज़ को कहाँ से मिल रहा होता है। और मज़े की बात है, क्योंकि मैं अभी पैसों ही की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर दिशा पटानी या
पिटानी जो भी हैं, ये जिसको आजकल डेट कर रही हैं टाइगर श्रॉफ को, वो भी एक मेरा ख्याल से कराटे या कुछ ऐसी मार्शल आर्ट्स का शायद कुछ करके खोल रहे हैं। तो वो भी जो खोल रहे हैं पैसा, उसमें इम्तियाज़ खत्री का तो पैसा लग रहा है, यानी कि वो जो दुबई वाले भाई हैं उनके भी पैसे लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को खोलने के लिए आप लोगों को परमिशन चाहिए होती है, जिस भी स्टेट में आप खोल रहे होते हैं। तो जिस स्टेट में वो खोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अगर आप लोग डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करें ना, तो आपको यहाँ पर समझ आएगा कि बेबी पेंगुइन ने एक ऑक्टोपस की तरह अपने 8-9 जितने भी उनके वो जो होते हैं, जो भी होते हैं, वो फैलाए हुए हैं। जब भी तो आज आप देखें कि पूरा बॉलीवुड इनके लिए कुछ नहीं बोल रहा होता है। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, ये कैसे मैं भूल सकती हूँ, ये देखने में मुझे एकदम बिल्कुल वो लगी, किसकी, प्रिंस हैरी की पत्नी लग रही थी देखने में। अब ये देख लीजिए यहाँ पर जो दिशा सालियन के साथ हुआ 7 और 8 जून को, चाहे वो 7 की पार्टी थी या 8 की पार्टी थी, तो उसमें एक नाम सुहेल खान के भी बेटे का आ रहा है। दिशा के साथ जो भी जिस्मानी ज़्यादती की गई है, उनके साथ जो भी उनके साथ उनका बलात्कार हुआ है, उसमें सुहेल खान के ही छोटे बेटे हैं और बेबी पी भी साथ में थे। तो आप देख लें कि ये लोग सब कैसे होते हैं और सब साथ ही होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अभी इनके ऊपर तो मैं क्या ही बात करूँ। अच्छा हाँ, इनके ऊपर अगर आप लोग चाहते हैं, मैं इनके ऊपर सुशांत के केस से रिलेटेड बात नहीं करूँगी, लेकिन मेरे पास इनके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इनको किसकी बैक सपोर्ट है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे बताइएगा कि मैं इनके ऊपर वीडियो करूँगी कि इनको कौन इतना सपोर्ट करता है, ये क्यों इतने ज़्यादा उछलते कूदते फिरते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर बात करूँगी। और यहाँ पर भी अगर देख लें आप कि सुशांत के केस से तो ख़ास तौर पे इनका नाम जुड़कर सामने आ रहा है। ये रिया चक्रवर्ती भी इनसे मेरा ख्याल से मिलने 29 जून को जाती हैं फरहान के रेजिडेंस पे, जिसके ऊपर मैं बात भी कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल तो चल ही रहा है और बहुत सही तरीके से कई समय से झोल चल रहा है। जैकलीन के ऊपर भी अभी सुशांत के साथ इनकी लास्ट फिल्म रिलीज़ हुई थी, ड्राइव, मेरा ख्याल से सुशांत के जाने से पहले ड्राइव रिलीज़ हुई थी या छिचोरे रिलीज़ हुई थी, मुझे याद नहीं है। आप लोग खुद बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सी फ़िल्म सबसे आखिरी फ़िल्म, मेरा ख्याल से शायद ड्राइव थी। तो इन्होंने भी सुशांत के ऊपर कुछ पोस्ट की हैं जिनको मैंने डिकोड किया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैं जानती हूँ ये सारी वीडियो के ऊपर, क्योंकि मैं इन सारे लोगों के ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ कर चुकी हूँ, तो मैं ये इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि देखें, ये सब साथ ही हैं और इन सब से रिलेटेड जितनी हम लोग बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो संबंध बनता है। और यहाँ पर ये सिद्धार्थ मल्होत्रा, इनके ऊपर तो मैं क्या ही बात करूं, इनके ऊपर तो खैर बात करना ही फजूल है। ये इस केस से तो खैर नहीं जुड़े हुए, लेकिन ये करण जौहर से ज़रूर जुड़े हुए हैं। और करण जौहर ने किस तरीके से सुशांत की लाइफ बर्बाद की वो हम सब जानते हैं, जिसमें सबसे पहला जो उनका बर्बाद करने का एक जो तीर चलाया था, वो उन्होंने जो एक एलिगेशन लगाया गया था दिल बेचारा की, वो जो एक बदसूरत और मनहूस सी किस्म की शक्ल की लड़की है ना, जिसको फालतू में इतनी ज़्यादा इस वक्त चर्चा में है, वो मुझे जहर लगने लग गई है वो लड़की। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो पता नहीं क्यों ये सब कहीं ना कहीं इर्द गिर्द एक दूसरे से मिले हुए हैं। और जितने बड़े बड़े नाम हैं बॉलीवुड के, वो ज़्यादातर बेबी पी के करीबी लोगों में से हैं। और क्योंकि मैं यहाँ करीबी लोगों की बात कर रही हूँ, तो मैं एक और भी बात बता दूँ कि संदीप सिंह भी बेबी पी के इनर सर्कल से हैं और अंकिता लोखंडे भी जो हैं वो बेबी पी के इनर सर्कल से, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो कहीं ना कहीं अंकिता के ऊपर भी जो हम लोगों के सबके डाउट्स थे आप लोगों को समझ आने लगेगा। और ये कि संदीप सिंह क्योंकि इनके इनर सर्कल के हैं, तो इसी वजह से उनको क्राइसिस मैनेजर के तौर पर 14 जून को बुलाया गया था। तो यहाँ पर आप लोग अगर समझने की कोशिश करें, लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और क्योंकि यहाँ पर 13 और 14 ही की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर डिप्रेशन पाडिकोन को कैसे भूल सकते हैं, बिल्कुल हम नहीं भूल सकते, है ना। तो ये जो एक फाउंडेशन है, ये इसकी फाउंडर जो हैं, ये डिप्रेशन फाउंडेशन है, इसकी फाउंडर भी जो हैं वो डिप्रेशन पाडिकोन ही है। और यहाँ पर कौन गए हैं, बेबी पी गए हैं। तो अगर किसी केस में बेबी पी इन्वॉल्व हैं, तो खुद सोच लीजिए कि बेबी पी के ख़िलाफ़ ये लोग सब कैसे बोल सकते हैं, जब हर फाउंडेशन के साथ ही बेबी पी जुड़े हुए हैं। या तो वो उस फाउंडेशन में पैसा लगा रहे होते हैं, या उस फाउंडेशन के अंदर जितने काले धंधे हो रहे होते हैं वो इन्हीं की पार्टी है ना सत्ता में। तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि एक तरफ आप काले धंधे चला रहे हैं, दूसरी तरफ जो सत्ता में पार्टी है उसको कानों कान खबर नहीं हो रही कि क्या हो रहा है। ऐसा होता ही नहीं है। तो आपने अगर कोई काला धंधा करना है, जैसे डिप्रेशन वाली आंटी ने कुछ करना है, तो वो बाकायदा तौर पर परमिशन लेंगी। किससे परमिशन लेंगी? बेबी पी से, बेबी पी की गवर्नमेंट से लेंगी। और यहाँ पर इसी वजह से मैं स्मृति ईरानी की भी बात करूँगी कि स्मृति ईरानी भी इतना कुछ वो कर रही हैं। तो ऐसे नहीं होता है कि आप
किसी जगह पर बैठकर काम कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, दूसरी पार्टीज़ को पता नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्मृति के ऊपर भी मैंने बात की हुई है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, कहाँ गए ये, ओहो श्रद्धा, क्योंकि हम यहाँ फिल्म्स के ऊपर बात कर रहे थे। सुशांत की शायद आखिरी ड्राइव या छिछोरे में से जो एक फ़िल्म थी, श्रद्धा के ऊपर इसलिए भी बात करना ज़रूरी है कि श्रद्धा जो हैं उन्होंने छिछोरे में काम किया सुशांत के साथ, और सुशांत की जो ज़बरदस्ती की गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड अब मैं बोलूँगी, रिया चक्रवर्ती, या ज़बरदस्ती अपने आप को कहने वाली गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, वो श्रद्धा कपूर के भाई, उनका मुझे नाम बिल्कुल भी नहीं पता, उनके साथ वो आ रही हैं एक फ़िल्म चेहरे में, जिसमें इमरान हाशमी भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग सब एक दूसरे से बहुत मिले जुले हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर जिस तरीके, और ये 2020 की ही तस्वीरें हैं, ऐसा नहीं आप लोग कह सकते हैं कि भाई इत्तेफाक है, ये मिली तो ये जाके अच्छे से मिलनी, कि भाई ये मुख्यमंत्री के बेटे हैं, शिवसेना जो है वो बॉम्बे में उसमें है। लेकिन ये आर्या फाउंडेशन, सॉरी वो फॉरेस्ट जो है, आर्या फॉरेस्ट, उसके लिए बहुत आगे आगे होके इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो उस फॉरेस्ट को बचाने में किसका हाथ था? साथ में बेबी पी का हाथ था। और अभी कुछ दिनों पहले इन लोगों ने आर्या फॉरेस्ट को बचा भी लिया है। तो ये लोग सब बहुत एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। कोई भी अभिनेता या अभिनेत्री किसी भी जगह जाके प्रोटेस्ट करते हैं, वो फ्री में नहीं करते। आप लोगों को पता होगा कि वो डिप्रेशन आंटी ने भी एक प्रोटेस्ट किया था जो बहुत ही चर्चा में है, तो वो भी उनको पैसा दिया गया था। किस जगह से दिया गया था? जो आप लोगों का पड़ोसी देश है उसकी तरफ से दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी काम ऐसे फ्री में नहीं हो रहा होता है। तो जब ये लोग एक दूसरे के साथ फ्री में काम नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर पीछे ये एक दूसरे के साथ हाथ मिला के काम करते हैं, तो एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे होते हैं। अगर इन्होंने इनके लिए प्रोटेस्ट किया, इनके फॉरेस्ट के लिए, तो फिर इनको भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो यहाँ पर खुद ही समझ जाइए, ये इनकी क्या ही बात करें, हम क्या ही बात करें, ये खुद ही अपने आप को बदनाम करने में लगी हुई है सुशांत के केस में। जब से SSR का केस हुआ है, सोनम ने जितना ये पिटी है नेपोटिज्म के ऊपर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और अभिनेत्री इतनी पिटी गई हैं। तो मैं क्या बोलूँ। और ये भी जितना शुरू इन्होंने किया हुआ था, क्यों भाई देख लें यहाँ पर, यानी सब साथ हैं, हम सब साथ साथ हैं, वही लग रहा है बिल्कुल, और कुछ भी नहीं लग रहा। शिल्पा शेट्टी के ऊपर मैं क्या बात करूं। शिल्पा शेट्टी का तो खैर इस केस से इतना कोई संबंध नहीं है, मुझे नहीं लगा ऐसा वैसे। लेकिन हाँ, ये तो नहीं, लेकिन इनके जो पति हैं वो इनके साथ ख़ास तौर पर काम करते हैं। ये कुछ मिलकर ये लोग काम करते हैं, चीज़ों की तस्करी करते हैं, नशीले पदार्थ वगैरह की तस्करी करते हैं। इनका अच्छा खासा एक दोनों का अच्छा खासा काफ़ी गहरा कनेक्शन है। तो इस वजह से शिल्पा शेट्टी वहाँ पर मुझे दिखी और यहाँ पर राज कुंद्रा दिख रहे थे, तो मैंने कहा इनके ऊपर मैं बात करूँगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं शिल्पा के ऊपर भी किसी दिन बात करूँगी, इनके पति के ऊपर। शिल्पा के ऊपर तो इतनी ऐसा वैसे कोई बात नहीं है, और यहाँ पर इनके ऊपर तो बात करना, शेरा के ऊपर तो मैं करोड़ दफ़ा बात कर चुकी हूँ। अभी आखिरी वीडियो में मैंने बात की, शेरा इनकी जेड सिक्योरिटी में इनके अनऑफिशियली बॉडीगार्ड भी हैं, शिवसेना के अब मेंबर भी हैं ऑफिशियली। और शेरा कौन है ये हम सब जानते हैं कि ये फुटपाथ वाले भाई के बॉडीगार्ड है। और यहाँ पर क्योंकि फुटपाथ वाले भाई की भी शक्ल दिख गई है, तो ये इनसे अच्छे खासे इंस्पायर्ड हैं। फुटपाथ वाले भाई का पूरा जो ख़ानदान है वो दिशा और SSR दोनों केस में इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। और दिशा के केस में तो वो सोहेल खान और अरबाज़ की तरफ से इन्वॉल्वमेंट आ रही है इनके ख़ानदान की, लेकिन सुशांत के केस से डायरेक्टली जो है ये ख़ुद फुटपाथ वाले भाई जुड़ते हैं। और आने वाले दिनों में मैं इनके और SSR के ऊपर बाकायदा तौर पर 2-4 वीडियोज़ करने भी वाली हूँ, जिसमें मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप लोगों को याद होगा, 2 महीने पहले मैंने एक कहा था कि मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाली थी, और मैंने वो बीच में रोक दिया था, उसका कारण था। तो बिल्कुल अब बिल्कुल रहिए, इसी महीने के अंदर अंदर वो दोनों के ऊपर मैं बात करूँगी। और मैंने एक और वीडियो की थी कि बेबी पेंगुइन और फुटपाथ वाले भाई जो हैं वो माई बाप हैं बॉलीवुड के, और CBI का जो प्रेशर है वो भी इन्हीं दोनों की तरफ से आ रहा है, ख़ासतौर पर बेबी ये कौन है, फुटपाथ वाले भाई की तरफ से। और क्योंकि हम यहाँ प्रेशर के ऊपर बात करें, तो जिया खान के केस में भी जो प्रेशर बनाया गया है CBI के ऊपर, वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि फुटपाथ वाले ही के द्वारा बनाया गया था। और इस केस में भी अच्छा खासा जो है वो प्रेशर में है CBI फुटपाथ वाले भाई की वजह से भी। और जो पार्टी सत्ता में है, वो किसकी पार्टी सत्ता में है, ये बेबी पी के जो पापा हैं वो मुख्यमंत्री हैं शिवसेना के, तो आप लोग समझ जाइए खुद ही। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं इमरान हाशमी को मैं अब कैसे भूल सकती हूँ। इमरान हाशमी का डायरेक्ट लिंक बनता है, ब्लड रिलेशनशिप में है वो महेश भट्ट परिवार से। फिर अभी जो चेहरे फिल्म आ रही है जिसमें अमिताभ बच्चन है, रिया चक्रवर्ती हैं और श्रद्धा कपूर के भी भाई हैं, वो भी चेहरे में है।
तो यहाँ तो भट्ट ख़ानदान का लिंक आ गया है। तो ये अच्छा खासा, अगर ये इतनी बेकार सी कोई फिल्म थी चीट इंडिया, अच्छी खासी बेकार तरीन फिल्म थी, उसमें भी आगे अगर एक मुख्यमंत्री का बेटा जो ऑलरेडी मिनिस्टर भी है वो आ के फिल्म, उस वक्त तो शायद मिनिस्टर नहीं थे, तो अगर ये आ के भी फिल्म्स को प्रमोट कर रहे हैं बॉलीवुड को, तो आप ये देखिए कि किस तरीके से इन्होंने चारों तरफ अपने जो पंजे हैं वो जकड़े हुए हैं, हर जगह इनका हाथ है। जब भी तो कोई आगे से आके बोल ही नहीं रहा इस सारे केस में, किसी ने भी, वो जून से लेकर आज फरवरी हो गया, किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि कुछ बोल ही नहीं सकते ना कोई भी, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है? फिर आगे यहाँ ये देख लीजिए, यानी संजय राउत, ये क्या कार्टून लगता है ये मुझे अच्छा खासा, ये भी आए हुए हैं। यानी आप देख लें कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। और अब अभी हम भट्ट कैम्प की ही बात कर रहे थे, तो ये इनकी भट्ट की छोटी सी बेटी, ये भी, यानी क्या मैं बोलूँ इनके बारे में। तो ये लोग जब साथ हैं एक दूसरे के, तभी तो ये इतना उचक उचक के बोल रही हैं। और महेश भट्ट अच्छा खासा बहुत कुछ जानते हैं कि 13-14 जून को क्या हुआ। इन्होंने कई बार, इनके पिता ने सुशांत को इनडायरेक्टली धमकियाँ दी हैं, मैंने उनकी पोस्ट भी डिकोड की है, मैंने बहुत कुछ महेश भट्ट के ऊपर किया हुआ है। ये सारी जितनी वीडियोस के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती जाऊँगी लिंक। लेकिन देखिए कितनी अजीब सी बात है ना, कि ये सारे लोग जो इस केस में इन्वॉल्व हैं वो वही लोग हैं जो ऑलरेडी बेबी पी के अच्छे खासे क्लोज हैं। तभी तो देखिए कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा ना। बॉलीवुड, हम लोग चिल्लाते रहे, लेकिन बॉलीवुड में से किसी ने भी बात नहीं की, कोई प्रेशर बना ही नहीं, किसी ने आके कोई बात ही करना पसंद नहीं की। और सबने तब की 5 अगस्त को, मेरा ख्याल से 9 अगस्त को सबने बोलना शुरू किया था, जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट फैसला जो है वो रिजर्व करके रख चुका था कि उन्होंने सीबीआई देनी कि नहीं देनी। और यहाँ पर क्योंकि मैं सीबीआई की बात कर रही हूँ, तो सीबीआई के ऊपर मैंने डिकोड की थी बेबी पेंगुइन और सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट की जो डेट्स थी, क्रॉस रेफरेंस से, कि किस तरीके से इन्हीं की वजह से हुई थी, वरना तो होनी भी नहीं वाली थी। सीबीआई को जाना भी नहीं था ये केस, तभी गया जब इन लोगों ने अंदर अंदर डील कर ली। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, ये पता नहीं ये कहाँ पर है कहाँ ये, कोई मुझे बताएगा? उसके बाद मेरा ख्याल से बस शायद अब हम लोग ख़त्म होने को ही आ रहे हैं। ये डीनो मोरिया तो क्या बस क्या मैं बोलूँ। तो मैं बस ये सारी चीज़ें देख रही थी और मुझे ऐसा लगा कि एक दफ़ा दोबारा से मैं आप लोगों को याद करा दूँ कि क्यों बॉलीवुड इतना खामोश है और क्यों बेबी पी के इतने हाथ बॉलीवुड के अंदर हैं। क्योंकि बेबी पी पूरे बॉलीवुड को अगर कोई बेनिफिट देता है तो उनसे लेता भी है। और बेबी पी अच्छे खासे काम अंदर अंदर करते हैं, उनकी कई सारे काम हैं जो ब्लैक मार्केट में चलते हैं, काले धंधों में चलते हैं, ब्लैक मनी को किस तरीके से सही किया जाता है। फिर बॉलीवुड क्यों उनके साथ इतना जुड़ा रहता है कि बॉलीवुड की मजबूरी होती है इस सेंस में कि बॉलीवुड के हर अभिनेता या अभिनेत्री किसी न किसी काले धंधे में होते हैं। और वो काला धंधा आप तभी एक ऐसी स्टेट में बैठ के कर सकते हैं जब उस स्टेट के जो मुख्यमंत्री है या उनकी जो पार्टी है वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो या आपके साथ वो आपको फुल सपोर्ट दे रही हो किसी भी तरीके से, वरना आप ऐसे अपने काले धंधे नहीं चला सकते।